अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, फैसलाबाद शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी कि जो मेट्रो की जो बातें पहले हो रही थी, अब सिर्फ वो बातें नहीं रही, अब इस पर अमली तौर पर काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, मरियम नवाज साहिबा के फैसलाबाद विजिट के बाद इस पर जो काम है वो तेज़ी से शुरू किया जा चुका है। जो पहले जो मेट्रो जून 2025 के अंदर स्टार्ट होनी थी, अब बाकायदा तौर पर ये जो मेट्रो है 2026 के अंदर स्टार्ट होने जा रही है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कहना है कि इस बार जो इसको 1 साल के अंदर फैसलाबाद के अंदर मुकम्मल किया जाएगा इस मंसूबे को, और इस मंसूबे को वो खुद मॉनिटर करेंगी। इस हवाले से थोड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं, वो हम आपसे शेयर करते जाते हैं कि हुआ क्या कि जब सीएम साहिबा का फैसलाबाद का विजिट हुआ, उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो PMLN के रहनुमाओं को तलब किया इजलास के अंदर कि अब जो ये 2026 के अंदर बाकायदा तौर पर इसको शुरू किया जाएगा और इसको मुकम्मल भी 2026 के अंदर ही किया जाएगा। मेट्रो के बारे से थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता चलूँ तो ये इसकी जो बाज़गश्त है वो 2018 से चल रही। जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब होते थे तो तब उन्होंने ऐलान किया था कि मेट्रो जो है वो फैसलाबाद के अंदर बनाई जाएगी, लेकिन उसके बाद ये डिले होती होती अब 2025 भी गुजरने को है। तो अब बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहिबा ने ये ऐलान कर दिया है कि ये 2026 में शुरू की जाएगी और 2026 में ही इसका इख्तिताम होगा। तो फैसलाबाद के हवाले से बताते चलें तो फैसलाबाद में और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह हॉस्पिटल के बहुत सारे मसाइल हैं, ट्रांसपोर्टेशन के, रोड रिपेयर नहीं अभी तक हो सके, क्योंकि यहाँ पर जो भी फंड्स होते हैं जो फैसलाबाद के हवाले से वो सारे के सारे लाहौर में लगा दिए जाते हैं। तो जितना भी पंजाब का फ़ंड और उसके अलावा फैसलाबाद का जो फ़ंड होता है वो सारे का सारा लाहौर में लगा दिया जाता है। ये शुरू से चलता आ रहा है। टैक्स जो है वो फैसलाबाद ही देता है, लेकिन जो टैक्स का पैसा है वो लाहौर में लगता है। फैसलाबाद जो है वो तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, दूसरा बड़ा पंजाब का शहर है, लेकिन ये हर बार इसको इग्नोर कर दिया जाता है और इसका जो भी फंड होता है वो लाहौर में लगा दिया जाता है, चाहे वो मेट्रो बस के हवाले से हो, यो ऑरेंज ट्रेन के हवाले से हो, मेट्रो ट्रेन के हवाले से हो, हॉस्पिटल्स के हवाले से हो, पार्कों के हवाले से हो। जितनी भी जो डेवलपमेंट स्कीमें होती हैं वो लाहौर के अंदर शुरू कर दी जाती है, लेकिन हमेशा फैसलाबाद को, जो दूसरा बड़ा शहर है पंजाब का, टेक्सटाइल सिटी है, और यहाँ पर जितने भी जो लोग टैक्स देते हैं उनका तमाम का पैसा लाहौर में लगा दिया जाता है। हमेशा नज़रअंदाज ही किया जाता है फैसलाबाद को। तो इस हवाले से अब आपको बताता चलूँ कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट और जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है उन्होंने दोबारा से फैसलाबाद का विज़िट किया। यहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया के साथ उन्होंने मीटिंग्स की हैं, और यहाँ पर जो पहले 4 रूट्स थे जिनका बताया जा रहा था कि 4 रूट्स फाइनल किए जाएंगे, रेड, ऑरेंज, इस तरह करके रूट थे, तो अब उनमें से जो 2 रूट हैं वो बाकायदा तौर पर फाइनल कर लिए गए हैं। दोनों रूट्स के बारे में आपको बताता चलूं कि एक रेड रूट और दूसरा ऑरेंज रूट। जो रेड रूट है वो आपका सरगोदा रोड जो मोटरवे इंटरचेंज से शुरू होगा और होता हुआ समुद्री रोड रोशनवाला बाईपास की तरफ जाएगा, और जो ऑरेंज रूट है उसका बताता चलूं तो ये जड़ावाला रोड मकुआना के पास से ये रोड शुरू किया जाएगा और ये शहरों के बीचों बीच से होता हुआ ये जंग रोड सदार बाईपास तक ये रोड जाएगा। और इसका आपको पहले भी बताया था कि जो रोड फाइनल हो रहा है, जो 2 रोड हैं ये फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद जो अगर हम सरगोदा रोड वाले रोड की बात करें तो गुमटी तक तो ये रोड आएगा। उसके बाद इसको आगे कहाँ पर ले जाया जाएगा ये थोड़ा सा अभी भी इसको फाइनल किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो बसों के हवाले से, जो इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से, वो आपकी जो बसें थी घटवाला से चलाई जानी थी, लेकिन आज़ाद अली तबस्सुम जो मुस्लिम लीग नून के साबका जो MNA रह चुके हैं, उनकी कोशिशों के बाद अब ये जो रूट है ये साइयाँवाला तक बढ़ा दिया गया है। ये जो बसें हैं साइयाँवाला से चलाई जाएंगी और शहर के बीचों बीच ये इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। जब यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के MPA जो रहनुमाओं को तलब किया गया, जो साबका MPA भी रह चुके हैं, तो इनकी आप मुस्लिम लीग नून की अगर आप बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 MPOं की शमूलियत यहाँ पर देखने को मिली। दोनों MPO का मैं बता देता हूँ जो साबका MPA रह चुके हैं, जिसमें मियाँ ताहिर जमील साहब और मियाँ अजमल आसिफ साहब, ये सिर्फ 2 रहनुमाओं ने शिरकत की। और बाकियों की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी लोग कितने ज़्यादा सिंसियर हैं कि यहाँ पर इतने अहम जो मंसूबे पर बातचीत हो रही है
लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपनी शमूलियत जो है उसको लाजिम नहीं समझा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जी, यहाँ पर जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट और उसके साथ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का विजिट हुआ, तो उनके साथ साथ लोकल इंतज़ामिया, उसके साथ एफडीए के जो लोग थे उन्होंने शिरकत की, उसके साथ नेस्पा के जो लोग थे और उसके बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस के थे, डीसी साहब खुद वहाँ पर मौजूद थे। तो तमाम ने मुशावरत की कि इसको कैसे लेकर चला जा सकता है। तो नेस्पा जो एक अदारा है जिन्होंने ब्रीफ किया है इस हवाले से कि कहाँ पर ये जो मंसूबा है ये सड़क के रोड के ऊपर रहेगा, कहाँ पर ज़ेरे ज़मीन इसको बनाया जाएगा, कहाँ पर एलिवेट किया जाएगा रूट। जैसा हमने पहले बताया था, रूट एलिवेट होगा, बहुत सारे ब्रिजेस बनाए जाएंगे और उसके बाद बहुत सारी जो अमलाक होंगी जिनको तोड़ा जाएगा। लेकिन नेस्पा की खिदमत लेने का मकसद यही था कि लोगों की जो इमलाक है उनको कम से कम नुकसान पहुंचा जा सके। लेकिन इस हवाले से भी फंड्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। तो अब ये जो मंसूबा 2025 में स्टार्ट होना था, ये 2026 में बाकायदा तौर पर इसका स्टार्ट किया जाएगा। मरियम नवाज साहब से भी इसके हवाले से फाइनल जो अप्रूवल ले ली गई है। अब ये जो रूट फाइनल किए जाएंगे, इसके बाद बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहिबा के सामने ये रूट फाइनल रखे जाएंगे और बाकायदा अप्रूवल के बाद ये रूट्स पर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अब इन रूट्स को 8 बाज़ारों के अंदर भी दाखिल करने का प्रोग्राम किया गया है। जैसे यहाँ पर जो टीडीसीपी की तरफ से ये जो टूरिस्ट के हवाले से जो बस थी जिसको कचहरी बाज़ार में दाखिल किया गया और उसके बाद कारखाना बाज़ार से एग्जिट किया गया, तो इस हवाले से 8 बाज़ारों के अंदर भी इन बसेस को ले जाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। क्योंकि 8 बाज़ारों के हवाले से बताते चले तो पिछले 4 माह से यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी हैं। यहाँ पर जो पुख्ता तजावज़ात थी काफ़ी हद तक उनका खात्मा किया जा चुका है, लेकिन जो आर्जी तजावज़ात थी वो अभी भी इंतज़ामिया के लिए दर्द सर बनी हुई है। यहाँ पर ऑपरेशन किए जाते हैं लेकिन उसके फौरी बाद ही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो दोबारा से तजावज़ात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पर एक्टिव नज़र आती है, वहाँ पर ऑपरेशन करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोबारा से वही सूरत हाल देखने को मिलती है। तो अभी तक जो इंतज़ामिया से पूरी तरह से 8 बाज़ार काबू में नहीं आ सके, लेकिन इंतज़ामिया ये सोच विचार कर रही है कि 8 बाज़ारों को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए जहाँ से इन बसों को गुजारा जाए। तो अभी लोगों को भी इस हवाले से बहुत सारी रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात है कि उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचेगा या नहीं। तो लोग भी इस हवाले से काफ़ी कंसर्न है, वो जानना चाहते हैं कि कहाँ से ये रूट एलिवेट किया जाएगा, हमें प्रॉपर रोड मैप दिया जाए ताकि हमें पता चले कहाँ से ये रूट जो ज़ेरे ज़मीन होगा, कहाँ से फ्लाई ओवर या ब्रिजेस बनाए जाएंगे, कहाँ से ये ज़मीन के ऊपर रहेगा, किन किन चीज़ों को नुकसान पहुँचेगा, कितना रोड को खुला किया जाएगा। तो लोग इस हवाले से काफ़ी कंसर्न है। इसके अलावा अगर हम पार्किंग प्लाजा की बात करें तो पार्किंग प्लाजा भी इसके आसपास बनाए जाएंगे। जो एक पार्किंग प्लाजा है वो कमालपुर इंटरचेंज पर बनाया जाएगा ताकि लोग वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्किंग करने के बाद जो मेट्रो बसेस में सफ़र करें और एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और उसके बाद लारी अड्डा के करीब या जीटीएस के करीब भी एक प्लाजा ज़ेरे गौर है कि वहाँ पर भी एक प्लाजा बनाया जाएगा ताकि लोग वहाँ पर भी अपनी पार्किंग वगैरह कर सकें। तो ये अभी तक प्लाजे भी जो है वो यहाँ पर ज़ेरे गौर हैं कि प्लाजे भी बनाए जाएंगे और लोगों के लिए सहूलियात। तो ये फैसलाबाद के लिए, फैसलाबाद के शहर के लिए, खूबसूरती के लिए एक बड़ी खबर है कि यहाँ पर मेट्रो बस जो है उसको फाइनल आगाज़ किया जा रहा है। तो बहुत जल्द इसके हवाले से जो भी वज़ीर आला की तरफ से जो डायरेक्शंस आएंगी, जो भी अपडेट्स आएंगी वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो ये आज की अहम खबर थी आप इस हवाले से, तो आपसे ये शेयर की। तो मज़ीद इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।